बिटिया मेरी फिर जस की तस चिल्लाने लगी, पापा बहुत दर्द हो रहा है, मर जाएंगे पापा, मर जाएंगे। तो हम मर गई। मैं रोने लगा। लेकिन फिर मैंने फ़ोन से बात देखिए किया। दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा भावुक हैं पिता, हम और दूसरी बात कर लेते हैं। हम रिक्वेस्ट करेंगे सीएमओ साहब से कि सीएमओ साहब आप तत्काल कार्रवाई करिए, और झोला छाप जो डॉक्टर हैं वो गली गली फैले हुए हैं, आप आकर के देख लीजिए। पता नहीं आपको अपनी आंखों से क्यों नहीं दिखाई देता, हमें तो दिन रात दिखाई देता। सजा होनी चाहिए झोला छाप डॉक्टर को, झोला छाप डॉक्टर के बेटे को भी, और उससे भी ज़्यादा सजा मिलना चाहिए नगरा के लापरवाह डॉक्टर को। एक लापरवाह झोला छाप डॉक्टर की छोटी सी गलती से श्रेया बिटिया नहीं रही। दोस्तों, आज हूँ मैं मल्लभ हरसैनपुर में, बलिया के मल्लभ हरसैनपुर में हूँ दोस्तों, और बलिया के मल्लभ हरसैनपुर से एक बड़ी दर्दनाक घटना निकल कर के सामने आ रही है। बिटिया की उम्र बहुत कम थी, 12-13 साल की बिटिया थी। बुखार आता है, उसे लोकल के एक झोला छाप डॉक्टर को दिखा दिया जाता है। डॉक्टर अपना इलाज करता है, इंजेक्शन लगाता है, और बिटिया की बिगड़ जाती है बहुत हालत, और उसके बाद हो जाती है उसकी मौत। तो हम बात करेंगे उनके पिताजी से, क्या पूरा मामला था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पृथ्वीपाल सिंह है। तो बाबू साहब एक बात बताइए, आपकी बिटिया की को हुआ क्या था? मेरी श्रेया को 4 को सुबह उनको बुखार आया। तो बुखार आया तो मैं होम्योपैथिक दवा ला के खिलाया, और उसके बाद उसको आराम हुआ। लेकिन फिर बुखार शाम को फिर उसको आने लगा। तो परिजन ने कहा कि होम्योपैथिक दवा को हटा करके आप एलोपैथ की दवा लाइए, और वो एलोपैथ की दवा से ही ठीक होगा। तो हम होम्योपैथ की दवा को हटा के और परिजन के साथ एलोपैथ की दवा के लिए उसको ले करके मलबचट्टी चट्टी पर एक डॉक्टर हैं श्री भगवान, जो क्लिनिक चलाते हैं, उनके पास गया। तो वो नहीं थे, उनके लड़के थे। तो हमने कहा डॉक्टर साहब कहाँ हैं? तो उन्होंने बताया कि वो तो अभी तुरंत कहीं गए हैं। फिर उन्होंने कहा कि कब तक आएंगे, वहीं बैठ गया। लेकिन वो मेरी बेटी का हाथ पकड़ के कहा कि इनको तो बहुत तेज़ बुखार है चाचा, हम दवा दे रहे हैं, ठीक हो जाएंगी, इनको इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। हमने कहा इंजेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अगर समझ है, आपको जानकारी है आपको, तो दवा दीजिए, नहीं तो रहने दीजिए, थोड़ी देर और इंतज़ार कर लेंगे, डॉक्टर साहब आएंगे करेंगे। लेकिन वो माना नहीं। वो कैसे अपने बातों में मुझको ले लिया, मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा। और ले करके मेरी बेटी को पहले एक इंजेक्शन लगाया, फिर उसके बाद कहा कि एक और लगाना पड़ेगा। हम कहे अरे ये क्या कर रहे हो? कहा कि नहीं चाचा, आधा दवा दे दिए हैं तो आधा देने पर ही पूरा होगा, तो 2 इंजेक्शन लगा दिया। उसके बाद दवा दिया, कहा कि चाचा ठीक हो जाएंगे। अब मुझे शक तो था, लेकिन अब विश्वास बढ़ता गया। हम फिर दवा लेकर के चले आए घर आने पे बिटिया कुछ राहत हो गया, आराम हो गया, वो सोने लगी। फिर लेकिन 2 घंटे बाद वो जो ही जगी तो कहने लगी कि पापा ये जो इंजेक्शन जहाँ लगा है दर्द कर रहा है। तो हम लोग कहे कि अच्छा ठीक है, और थोड़े हल्की ठंडा पानी से इसकी सेकाई कर देने से हो सकता है इंजेक्शन थोड़ा थोड़ा दर्द करता है, ठीक हो जाएगा बेटा। लेकिन वो ठीक नहीं हुई, पेन और बढ़ता गया इंजेक्शन का। और फिर मुझसे कही रात में लगभग 10 बजे के करीब, 10 बजे करीब, 10:30 बजे करीब कहने लगी कि पापा बहुत असहनीय दर्द हो रहा है, पापा मैं नहीं बच पाऊँगी, बहुत असहनीय दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है पापा, मर जाऊँगी। तो मैं रोने लगा। लेकिन फिर मैंने फ़ोन से देखिए दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा भावुक हैं पिता, हम और दूसरी बात कर लेते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि लोग सरकारी व्यवस्थाओं पर विश्वास नहीं करते, और ना करना भी उनकी मजबूरी है। क्योंकि भाई साहब ने जैसा कि हमको ऑफ कैमरा बताया, अभी वो बोलेंगे भी, कि बिटिया को लेकर के वो रात में 12-12:30 बजे सरकारी अस्पताल पहुँचे। प्राथमिक चिकित्सा केंद्र वो जब नगरा पहुँचे तो वहाँ प्राथमिक चिकित्सा केंद्र पर सिर्फ और सिर्फ एक चपरासी जिसका नाम अशोक यादव है वो उपस्थित था। ना तो वहाँ कोई डॉक्टर थे, ना वहाँ पर कोई फार्मासिस्ट थे, और जबकि फार्मासिस्ट की भी ड्यूटी लगी हुई थी। शर्मा जी वहाँ फार्मासिस्ट थे, ड्यूटी लगी हुई थी जहाँ तक मुझे जानकारी है, और डॉक्टर शरद कुमार की भी ड्यूटी वहाँ पर थी। वैसे हम कन्फर्मेशन के लिए वहाँ के चिकित्सा अधिकारी से भी फ़ोन पर बात करके पूछेंगे। लेकिन
प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में जो कि 24 घंटा इमरजेंसी संभालता है, यदि डॉक्टर मिल जाता तो निश्चित रूप से बिटिया की जान बच सकती थी, क्योंकि यदि उनसे स्थिति नहीं संभलती तो वो जिला अस्पताल के लिए रिफ़र करते या फिर वो स्थिति को संभाल भी सकते थे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। डॉक्टर शरद जो है वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, लेकिन वहाँ पर कोई उपस्थित नहीं था, ये अपने आप में बहुत शर्म की बात है। बलिया जिले की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में हम कई वीडियो चला चुके हैं, आप देख चुके हैं कि लोग अपने घर पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, हॉस्पिटल में बैठना उचित नहीं समझते। ये बताइए कि नगरा में यदि किसी का बच्चा कोई बीमार होता है तो रात के 12 बजे यदि उसको चिकित्सा की सुविधा नहीं है, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खुलता है सवेरे 8 बजे, बंद हो जाता है दोपहर में 2 बजे, तो आखिर इंसान इन झोला छाप डॉक्टरों के पास ही तो जाएगा और झोला छाप डॉक्टरों पर ही तो विश्वास करेगा। मजबूरी है, जाएगा कहाँ वो, क्योंकि यदि बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होती है तो मऊ या बनारस तुरंत नहीं जा सकता, वो लोकल में ही जाएगा। तो इनकी परेशानियां कौन झेलेगा? हम रिक्वेस्ट करेंगे सीएमओ साहब से कि सीएमओ साहब आप तत्काल कार्रवाई करिए और झोला छाप जो डॉक्टर हैं वो गली गली फैले हुए हैं, आप आकर के देख लीजिए। पता नहीं आपको अपनी आंखों से क्यों नहीं दिखाई देता, हमें तो दिन रात दिखाई देता है। ये देख लीजिए, जितने कुकुर मुत्ते जैसे ये बैठ रहे हैं सब झोला छाप, जिनको ABCD का ज्ञान नहीं है, वो इंजेक्शन लगा देते हैं, बॉटल लगा देते हैं, इन बॉटलों में इंजेक्शन लगा करके और लोगों से पैसा लूट रहे हैं और दिन दहाड़े धुआं हो रहा है। हाँ सर, तो उसके बाद क्या हुआ सर? उसके बाद मैंने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नगरा लगभग 12 या 1 बज रहा होगा, मैं लेके गया तो वहाँ बिल्कुल दरवाज़ा अस्पताल का बंद था, अंधेरा छाया हुआ था। लाख प्रयास के बाद किसी तरह एक अंदर सो रहा कर्मचारी, अपना नाम अशोक बताया, वो जगा और कहा कि क्या बात है, तो मैंने उससे पूरी बात बताया कि ये समस्या है, बिटिया को भी दिखाया, उसकी माँ भी साथ में थी। तो हमने कहा कि डॉक्टर साहब कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब हैं, हम बुला रहे हैं। तो डॉक्टर साहब को उसने फ़ोन लगाया मेरे सामने, तो डॉक्टर साहब उससे पूछे कि क्या बात है, क्या हुआ है। तो अशोक ने सब बात बताया उसको, डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब की आवाज़ मोबाइल से धीरे धीरे सुनाई दे रही थी। मैंने कहा अशोक जी मुझको फ़ोन दीजिए, तो मुझको फ़ोन दिए। मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरी बिटिया को ये बात हुई है, ये पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो इंजेक्शन लगाने के वो जगह पे आ। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि अच्छा, तो कब इंजेक्शन लगा है? हमने कहा कि अभी एक इंजेक्शन तो अभी 10 बजे लगा है और एक लगा है 7 बजे शाम को। 3 इंजेक्शन लगा है, 2 7 बजे शाम को और फिर एक 10 बजे, तो 3 इंजेक्शन कुल लग चुका है। तो उन्होंने कहा कि तब तो अब इंजेक्शन दूसरा लगा नहीं सकते, दवा दूसरी दे नहीं सकते, एक फ़ोन दे दीजिए अशोक को। फ़ोन फिर अशोक ले लिए। तो अशोक से उन्होंने कहा कि उनको एक जेल मलहम, अब जेल का नाम पूरा नहीं था, ओमनी जेल था, क्या था, एक मलहम उन्होंने मुझसे उसको राय दे करके मुझसे खरीदवा करके रात में मंगवाया। कहा कि इसको मालिश कर लीजिए और मालिश करके ले जा करके घर गर्म पानी से इसकी थोड़ी हल्की सेकाई करिए। वो जेल आपने मार्केट से खरीदा? मार्केट से नहीं खरीदा, वो वहीं दुकान से। ये है जेल, हाँ, ओमनी जेल। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, जैसा कि भाई साहब कह रहे हैं कि इन्होंने डॉक्टर साहब की यहाँ पर लापरवाही देखिए कितनी सामने आ रही है। डॉक्टर साहब ने खुद बिटिया को आकर के देखने की जहमत नहीं उठाई। वो इतने बड़े विद्वान हैं कि उन्होंने ये कह दिया कि एक पेन किलर जेल ले लीजिए और पेन किलर को वहाँ पर मल दीजिए, बिटिया को आराम हो जाएगा। यदि डॉक्टर साहब अपने जीवन का 2 सेकंड भी निकाल लेते और उस बिटिया को आकर के देख लेते तो उनको 2 मिनट रुकने के लिए मजबूर होना पड़ता, उनकी नींद खराब जरूर होती, लेकिन आज श्रेया अपने घर पर जीवित होती। हाँ, क्या कह रहे हैं? डॉक्टर साहब को मैं कई बार बोला कि डॉक्टर साहब आइए और आपके पास यहाँ पर जो उपलब्ध दवा है उसका प्रयोग करिए और सही राय मुझे दीजिए। मैं बहुत परेशान हूँ और लेकर के घबराया हुआ हूँ, मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा कि जो बताए हैं वही होगा और उन्होंने आने से इनकार कर दिया। मैं हाथ थक हार करके और फिर घर पर आ गया। घर पे आया तो जैसा कि डॉक्टर साहब बताए थे उनकी बात को मान के मैंने वो काम किया। गर्म पानी का थोड़ा सा उपयोग करके सेकाई उकाई किया, लेकिन उसको राहत नहीं हुआ। बिटिया मेरी फिर जस की तस चिल्लाने लगी, पापा बहुत दर्द हो रहा है, मर जाएंगे पापा, मर जाएंगे। तो हमने कहा चलो अब चलते हैं हम मऊ। तो उसकी माँ, उनकी बड़ी माँ और मैं दोनों लोग चले गए हम लोग मऊ। मेरी बेटी मर गई, मैं बहुत चाह। देखिए दोस्तों, कितने दुख की बात है। सज़ा होनी चाहिए झोला छाप डॉक्टर को, झोला छाप डॉक्टर के बेटे को भी, और उससे भी ज़्यादा सज़ा मिलना चाहिए नगरा के लापरवाह
डॉक्टर को, जिसकी की ड्यूटी रात में लगाई गई थी। हम बात करते हैं वहाँ के चिकित्सा अधिकारी से। हेलो, डॉक्टर राहुल साहब बोल रहे हैं? हाँ नमस्कार सर, मैं हरिओम श्रीवास्तव बोल रहा था। हाँ ये कह रहे हैं सर कि 4 और 5 तारीख को नाइट में किसकी ड्यूटी थी? कौन से डॉक्टर साहब थे? फ्राइडे को था जो है डॉक्टर शरद थे ड्यूटी। डॉक्टर शरद कुमार जी थे। और फार्मासिस्ट कौन थे? विवेक जी। विवेक जी थे। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कैसा लगा हमारा ये छोटा सा प्रयास, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं हूं हरिओम श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज यूनिक न्यूज़ 1, और यदि आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं यूनिक न्यूज़ 1। बहुत बहुत धन्यवाद।